Mathematics class 10, page number 108, example number 6. Example क्या है? Find the coordinate of a point which divides the line segment joining the points 4 minus 3 8 5 in the ratio of 3:1 internally. क्लास 10th में हम जितनी भी रेशियोज हम स्टडी करेंगे ना, ये सारी की सारी इंटरनल डिवीजन है. अच्छा, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 4 माइनस 3, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 8 5. ठीक है, ये पी पॉइंट फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर रहे हैं एक्स वाई, ये 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं. लेट पी एक्स वाई be any point divides AB in the ratio 3:1. Therefore x is equal to formula यूज करेंगे हम. x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m plus 1. m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2. ऐसे ही y की वैल्यू ऑफ y is equal to m1 x2 plus m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है. वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, अब m1 मीन पहले इसको मल्टीप्लाई करना है x कोऑर्डिनेट के साथ 3 into 8. उसके बाद फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ 1 into 4 अपान 3 plus 1. ये कितना हो गया 24 plus 4 बटा 4, 24 4 28 बटा 4, ये आ गया 7. x की वैल्यू 7. y की वैल्यू m1 y2 y के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 into 5 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 into -3 अपॉन 3 plus 1. ठीक है, ये बनेगा 5 3 15 -3 बटा 4, तो ये बन गया 12 बटा 4 3. ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हमने x y लेट किए हैं और वो ये आए हैं 7, कैलकुलेशन करके आए हैं 7 3. So this is the point which divides the line of these two given points in the ratio of 3:1. तो ये एग्जांपल कंप्लीट हुई. Example number 7. In what ratio does the point -4 6 divides the line segment joining the points? In what ratio does the points -4 6 divides the line of the points? दो पॉइंट है -6 10. ठीक है, और B पॉइंट है हमारे पास 3 -8. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है -4 6. तो ये रेशो फाइंड करनी है हमने कि ये कौन सी रेशो है. तो इसे हम k:1 से निकालते हैं, क्योंकि k:1 वाले केस में क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आसान बन जाता है. तो जो रेशो फाइंड करनी है हमने, लेट p -4 6 divides the sign of A and B in the k:1. ठीक है, therefore the value of x is equal to, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे k multiplied by 3. ठीक है, k multiplied by 3 1 multiplied by -6 plus 1 multiplied by -6 अपॉन k plus 1. ठीक है,
अब k की जगह यहाँ पे x है ना, तो x की जगह यहाँ पे -4 है, सो राइट हियर x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k -6। तो ये बनेगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। ठीक, इसके बाद -4k 3 को भी साइड ले जाओ, -4k -3k इज इक्वल टू -6, और ये इसको इस तरफ ले जाएं, ये कितना बनेगा +4 -7k इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस कैंसिल, 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। तो रिक्वायर्ड रेशो हमने लेट की है k रेशो 1, तो k की वैल्यू 2/7 रेशो 1, r 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 रेशो 7, ये रिक्वायर्ड रेशो है। ये वाली वैल्यू मतलब इतना ही काफ़ी है क्वेश्चन में कि जब हमने रेशो फाइंड कर ली हो तो हमने खाली रेशो निकाली है 2 रेशो 7। ऐसा ही रिजल्ट वाई कोऑर्डिनेट, जैसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया ना, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के साथ भी इसका सेम रिजल्ट आएगा। देखेंगे, चेक करेंगे हम। तो वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू, ठीक है, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 हो गया, ये k प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई करेगा, k प्लस 1 इट इज इक्वल टू -8k प्लस 10, 6k प्लस 6 -8k प्लस 10, 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इट इज 14k इज इक्वल टू 4, 2 7 14, 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। तो रिक्वायर्ड रेशो हमने रेशो लेट की है k रेशो 1, सो 2/7 रेशो 1, सो 2 रेशो 7। ठीक है, तो इस सेकंड केस में भी 2 रेशो 7 ही आया। तो ये थे दो एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों के समझ में आए होंगे।